हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स 1 से 8 अगस्त तक के बीच का है ये। और करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक होता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को ज़रूर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसके पहले मैं बता दूं कि जुलाई का भी टॉप 100 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया गया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ जुलाई के वीकली करंट अफेयर्स का भी वीडियो है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट भी है एक अलग से। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात करेंगे 1 से 8 अगस्त तक के बीच का वीकली करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी न्यू साइट्स अप्रूव्ड फॉर द इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट ग्लोबली एट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमिटी सेशन। तो अभी जो डब्ल्यू का सेशन हुआ था, इसमें टोटल कितने न्यू साइट्स को अप्रूव किया गया यूनेस्को के द्वारा ग्लोबली वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, ये पूछ रहा है सवाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 26। 26 न्यू साइट्स को ऐड किया गया यूनेस्को के ग्लोबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और ये जो शुरू हुआ था, इसकी डिटेल में बात करते हैं। ये जो डब्ल्यू सेशन है, ये इंडिया में इस बार इंडिया ने होस्ट किया है इसको। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन को भारत ने इस बार होस्ट किया। ये दिल्ली में हुआ था। जब ये 8 दिनों का सेशन था तो इसके मिड में ही इंडिया को उसका 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला। इंडिया को 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला, जिसका नाम है चराइडो मोइडम, जो कि असम का है, असम में है। ये भारत को 33वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको नॉमिनेट भी किया गया और अप्रूव भी किया गया। ठीक है। तो 46वां सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। इसने टोटल 26 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया, जिसमें से कि 19 कल्चरल हैं, 4 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है और 2 साइट्स को मॉडिफिकेशन के तौर पे ऐड किया गया। जो ऑलरेडी हैं उनको मॉडिफाई किया जाएगा। तो 26 भी आप कह सकते हैं, और जो फ्रेश साइट है वो है 24। तो ओवरऑल पूछा जाए तो 26 साइट है, फ्रेश न्यूली साइट्स है तो 24। ठीक है। और अगर इन सारे अप्रूवल के बाद दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है इटली में 60, टोटल 60 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चाइना में है 59, चीन में है 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत जो है ग्लोबली 6th रैंक पे है कुल 43 साइट्स के साथ। इंडिया 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ ग्लोबली छठे पायदान पे है, छठे रैंक पर है। यूनेस्को की बात करें तो हेडक्वार्टर है पेरिस में, इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजूले। ऑड्रे अजूले इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 26। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मॉल्टेन न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गोबी डेजर्ट। तो कौन सा देश पहला थोरियम मोल्टेन न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगी गोबी डेजर्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। चाइना ने इसको ये अप्रूव किया है कि वो जो है थोरियम का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा गोबी डेजर्ट में। थोरियम जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एलिमेंट है। थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 90। इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा और केरल में। उड़ीसा और केरल में है सबसे ज़्यादा थोरियम रिजर्व। और गोबी डिज़र्ट जो कि है ये मंगोलिया और चाइना को ये करता है, बॉर्डर शेयर करता है। गोबी डिज़र्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डिज़र्ट है। तो इसमें थोरियम मोल्टेन न्यूक्लियर पावर प्लांट चीन के द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज अ पोजीशन ऑफ यूपीएससी चेयरमैन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के पद पे किनकी नियुक्ति हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रीति सूदान। प्रीति सूदान। तो इन्होंने मनोज सोनी, जिनका कार्यकाल अभी 5 साल बाकी था, तो उनके हटने पे उनके द्वारा वो खुद रिज़ाइन करके हटे इस पद से, तो उनके जगह प्रीति सूदान को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है, आयुष मिनिस्ट्री एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइन डैश डोनर एग्रीमेंट फॉर GTMC ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी $85 मिलियन। $85 मिलियन। और ये जो है ना, ये $250 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है। इंडिया जो है वो WHO को ऐड करेगा ये फंड $85 मिलियन। किस चीज़ के लिए, ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर के लिए, जो कि है गुजरात के जामनगर में। इसकी शुरुआत हो गई थी 2022 में। गुजरात के जामनगर में 2022 में इसकी शुरुआत हो गई थी ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर के लिए, जो कि WHO और भारत मिलके इसको बना रहा है। तो उसके लिए भारत $85 मिलियन का एग्रीमेंट है, डोनर एज अ डोनर एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट बॉडी हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ GEEF
ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड। तो ये दिया गया CWC को, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंडर आता है, इसे दिया गया ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड के अंडर ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल फाउंडेशन का अवार्ड। नेक्स्ट है, द कैबिनेट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड हाउ मेनी नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स अक्रॉस द कंट्री फॉर 50,655 करोड़। 50,655 करोड़ के लागत से भारत में कुल कितने नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को अप्रूवल दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8। कुल 8 हाई जो कि नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर है उसको अप्रूव किया गया, और इन 8 जो कॉरिडोर है इसकी कुल लंबाई जो है 936 किलोमीटर। तो 936 किलोमीटर का रोड नेटवर्क डेवलप किया जाएगा 50,655 करोड़ की लागत से। तो अलग अलग इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी है ये। अलग अलग 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर है जो कि बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटका, उधर से यूपी और उत्तराखंड, दिल्ली को कनेक्ट करके बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी जो है जिसको है नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स बताया गया है। और टोटल जो लंबाई होगी इन सभी को मिलाकर 936 किलोमीटर, और इसकी लागत है 50,655 करोड़। अभी मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है, दलजीत चौधरी रिसेंटली टुक एडिशनल चार्ज एज DG डायरेक्टर जनरल फॉर विच CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। किस CAPF के DG बने हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG बने हैं दलजीत, जो कि ऑलरेडी हैं SSB, ऑलरेडी सशस्त्र सीमा बल के DG ऑलरेडी हैं ये। इन एडिशनल चार्ज दिया गया BSF का डायरेक्टर जनरल के पद पे दलजीत चौधरी। और इसके अलावा सेम एक और अपॉइंटमेंट हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा का। विकास लखेरा जो कि है असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं। टोटल CAPF कितना होता है? 7 होता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ITBP, SSB, CISF, BSF, असम राइफल्स, CRPF और NSG। टोटल 7 होते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो दलजीत चौधरी जो कि हैं SSB के DG, इन्हें BSF का एडिशनल चार्ज दिया गया है, और जो विकास लखेरा हैं इन्हें असम राइफल्स का नया DG बनाया गया है। नेक्स्ट है, इसरो सेलेक्टेड प्रशांत बालकृष्ण नायर एंड शुभांशु शुक्ला एज क्रू मेंबर्स फॉर विच मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो किस मिशन के लिए इनको सेलेक्ट किया है इसरो ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सियम 4। एक्सियम 4 के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक मिशन है, उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट में से जो 2 रहेंगे वो भारतीय रहेंगे, प्रशांत बालकृष्ण नायर और शुभांशु शुक्ला। ये क्रू मेंबर रहेंगे इस मिशन के लिए, जो कि 2024 लास्ट या फिर 2025 में शुरू होगा फैल्कन 9 रॉकेट पे। फैल्कन 9 रॉकेट जिसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। जैसे भारत में अलग अलग स्पेस सेंटर है, तो नासा का एक स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, केनेडी स्पेस सेंटर। वहाँ से एक्सियम 4 को लॉन्च किया जाएगा। और ये बाकी जो भी ऑप्शन है ये सभी जो हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ही फ्यूचर मिशन है। स्टार लैब, लूनर गेटवे, ऑर्बिटल रीफ, ये सभी ISS के स्पेस मिशन है। नेक्स्ट है, फॉर्मर क्रिकेटर दिनेश कार्तिक अपॉइंटेड एज लीग एम्बेसडर ऑफ विच क्रिकेट लीग। तो किस क्रिकेट लीग के लीग एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका 20। इसका जो पूरा नाम है बेटवे साउथ अफ्रीका 20 लीग। तो जैसे भारत का IPL है, ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग है, वेस्ट इंडीज़ का कैरिबियाई लीग है, बांग्लादेश का बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसी तरह साउथ अफ्रीका का बेटवे साउथ अफ्रीका 20 लीग है T20 क्रिकेट का। तो उसके लीग एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है, हिरोशिमा डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 6 अगस्त। ऑप्शन डी, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? नागासाकी डे। और 1945 में, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान पे जो बॉम्ब गिराया गया था, एटम बॉम्ब, जापान में 2 दिनों में, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी में। ठीक है, तो जो लिटिल बॉय गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त को जो था वो था फैट मैन। तो ये 2 बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में। 7 अगस्त को क्या होता है? नेशनल टेक्सटाइल डे, हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे,
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 7 अगस्त को एक डे और होता है नेशनल जैवलिन डे, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था ओलंपिक में, 2020 के ओलंपिक में। 2021 में जो हुआ था, 2022 से 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति कमेंस्ड एट विच प्लेस। तरंग शक्ति कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के सलूर एयरबेस में, सलूर एयरबेस पे ये हुआ, जो कि है तरंग शक्ति। और ये जो दूसरा, इसका दूसरा फेज होगा अगस्त लास्ट से, वो होगा जोधपुर में। नेक्स्ट है, विच हैज़ लॉन्च्ड मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विथ लीप डिज़ाइन। लीप डिज़ाइन के साथ किसने मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, NRLM। NRLM क्या होता है? डे NRLM, ये पूरा आंसर होगा इसका, डे NRLM, यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये रूरल लीडर्स के लिए है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए है, विलेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जिसको इनिशिएटिव शुरू किया है मिलियन डिज़ाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। तो NRLM के द्वारा इसको शुरू किया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी अचीव द बेस्ट रैंक इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2024। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में किस कंपनी ने बेस्ट रैंक अचीव किया है भारत की तरफ से? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री को 86 रैंक दिया गया है। और अगर बात करें बाकी की इंडियन कंपनी, तो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 95 रैंक, इसको दिया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को 126 रैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 178 रैंक, ONGC को 180 रैंक। तो कुल भारत की तरफ से 9 कंपनी ने इसमें हिस्सा लिया। टाटा मोटर्स भी है, HDFC भी है, राकेश एक्सपोर्ट्स भी है। तो कुल 9 कंपनी ने को जगह दिया गया फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में, जिसमें से बेस्ट रैंकिंग जो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का 86 रैंक। अब हम बात करेंगे ग्लोबली कौन कौन है। तो ग्लोबली जो टॉप पे है वो है वॉलमार्ट, वॉलमार्ट टॉप पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अमेज़न, ठीक है। तीसरे नंबर पे है स्टेट ग्रिड चाइना, चाइना की कंपनी है, बाकी दोनों तो अमेरिकन कंपनी, स्टेट ग्रिड चाइना। चौथा है सऊदी अरामको, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया क्या है। और पांचवा है सिनोपेक ग्रुप, ये चाइना का है। तो ये 5 कंपनी आपको याद रखने, वॉलमार्ट, अमेज़न, स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको और सिनोपेक ग्रुप दुनिया भर में टॉप 5 में है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़। नेक्स्ट है, रिसेंटली यामिनी कृष्णमूर्ति वाज पास्ड अवे, शी वाज रिनोन एज। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो फेमस क्या चीज़ के लिए थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लासिकल डांसर। तो शी वाज अ रिनोन डांसर, वो मतलब भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिशी तीनों में महारत उन्होंने हासिल किया था। उनको जो टॉप भारत रत्न के अलावा जो टॉप सिविलियन अवार्ड होते हैं भारत के, उन वो सभी दिया गया था। पद्म विभूषण उनको दिया गया था 2016 में, पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण उनको दिया गया था 2001 में, पद्मश्री उनको दिया गया था 1968 में। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड उनके नाम हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका पूरा नाम है मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि आंध्र प्रदेश की थी नेटिव, वहीं उनका जन्म हुआ था। उनका हाल ही में निधन हो गया। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी डांस, तीनों फॉर्म ऑफ डांस में उन्होंने महारत हासिल की थी। नेक्स्ट है, एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया कैन टेक नियरली हाउ मच ईयर्स टू अचीव 1/4 ऑफ USA पर कैपिटा इनकम। तो USA का जो पर कैपिटा इनकम है, उसके 1/4 को टच करने में भारत कितने साल लगाएगा? ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट के अनुसार क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 75 साल, 75 ईयर्स। तो भारत को 75 वर्ष लगेंगे USA का जो पर कैपिटा इनकम है उसके 1/4 पैरामीटर्स तक, मतलब 1/4 जो उसका नंबर है उस फिगर को टच करने में। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जारी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है, DRDO एंड विच IIT डेवलप्ड एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज़ विथ GPS ट्रैकिंग शूज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT इंदौर। IIT इंदौर ने एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज़ बनाया है GPS ट्रैकिंग के साथ। नेक्स्ट है, फॉर्मर CM ऑफ वेस्ट बंगाल बुद्धादेव भट्टाचार्य पास्ड अवे ऑन 9th जुलाई, ही वॉज फ्रॉम विच, सॉरी 9th अगस्त, ही वॉज फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी? 8 अगस्त होगा यहाँ पे। किस पॉलिटिकल पार्टी से थे बुद्धदेव भट्टाचार्य? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट।
तो इस पार्टी से थे और पश्चिम बंगाल के वो 11वें मुख्यमंत्री थे साल 2000 से 2011 तक। ज्योति बसु के बाद वो ही मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में ममता बनर्जी है। तो वो सीपीआई से थे, सीपीआई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी से थे और उन्हें पद्म भूषण भी 2022 में दिया गया था, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इसको प्राप्त करने के लिए। सो ही वॉज 11th सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये था अगस्त के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप बाकी के वीडियोस को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।